हाँ जी, ये जो अभी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इसमें क्या है कि जो हम ट्रेड इस मार्केट में आए हैं ना, क्यों आए हैं वो चीज़, और उस चीज़ को हमें फॉलो करना है तो किस तरह करना है, तो ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। आपको बाद में देखनी है, बाद में भी देख के ध्यान में रख सकते हो। देखो पता क्या है, स्टेप टू स्टेप होते हैं कुछ चीज़ों के। अगर हम कभी भी क्या है कि अपना जॉब करते हैं तो वहाँ भी एक सिस्टम होता है कि इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, दिन में लंच है, क्या काम घर पे करना है और क्या अपना ऑफिस में करना है, होता है सारा। तो ट्रेडिंग का भी एक होना चाहिए। और ये किसी के पास ना तो कोई ये समझाता ना बताता कि क्या सिस्टम फॉलो करे, कुछ समझ ही नहीं आता। इसीलिए क्या है, सब टिप्स ले लिया, ट्रेड ले ली, प्रॉफिट कर लिया, छोड़ दी, अपना फिर ले ली, तो वो क्या है, सब 2 दिन प्रॉफिट, खुश, एक दिन लॉस, बिल्कुल डाउन, इमोशंस अप डाउन होते रहते हैं। और फिर लास्ट में क्या है कि सब कुछ वो अपना क्या है, स्ट्रेस में ही रहता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उसको पता ही नहीं कब ट्रेड करनी कब नहीं करनी। तो सबसे पहले क्या है, ये आप लोगों को भी फॉलो करना है। पहले क्या है, डिफाइन यूर गोल। डिफाइन यूर गोल, अपना पहले गोल डिसाइड करो। आपका गोल क्या है, कितनी इनकम आपको बनानी है, कुछ तो होगा ना। कहीं जॉब करते हो तो अब आप इंटरव्यू देने गए तो वहां पे ये होता है कि हाँ भाई, मैं आप सोच के गए कि मेरी 15,000 की लग जाए, मैं कर लूंगा, बट उसने बोले 8,000। आप गोल तो लेके गए ना 15,000 का। तो ट्रेडिंग में भी क्या है कि सबसे पहले डिफाइन योर गोल, आपका एक गोल फिक्स होना चाहिए कि मुझे इतनी इनकम बनानी है पर मंथ, 20,000, 30,000, 40,000, कुछ भी, चाहे 10,000 सोचो, चाहे 5 सोचो, पहले क्या है, हमें इनकम बनानी। फिर सेकंड, डिफाइन योर टूल्स और टाइम फ्रेम। टूल्स का मतलब क्या हुआ और टाइम फ्रेम का मतलब क्या हुआ कि मैं 5 मिनट पे काम करूंगा, 15 पे करूंगा या 1 आवर पे करूंगा, तो मैं सिर्फ उसी पे करूंगा, दूसरे पे मैं करूंगा नहीं। जैसे जॉब करते हो तो टाइम होता है 9 बजे जाना, 5 बजे आना, 6 बजे आना, तो ऐसे ही मार्केट में भी क्या है कि डिफाइन यूर टूल्स। टूल्स क्या हुआ, आपका कोई भी इंडिकेटर है, कोई भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो है, कुछ भी टूल्स हो सकता है, वो फिक्स है तो फिक्स है। दूसरा टाइम फ्रेम, कि मेरा टाइम फ्रेम 5 मिनट तो 5 ही रहेगा, 15 नहीं होगा, 15 है तो 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 1 आवर है तो 1 आवर होगा। मिस्टेक वहां होती है जब हमारा लॉस हो जाता है, 500, 700, 1,000 रुपए का लॉस हो जाता है, उसको रिकवर करने के चक्कर में हम टाइम फ्रेम बदल बदल के जबरदस्ती ट्रेड ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि मिल जाए ट्रेड। वहां क्या होता है, अपना और ज्यादा लॉस हो जाता है, कभी कभी रिकवर भी हो जाता है, बट क्या है कि ओवर ट्रेड तो हो ही जाती है, साइकोलॉजी सारी बिगड़ जाती है। सबसे पहले क्या आएगा, डिफाइन योर गोल, फिर डिफाइन योर टूल्स और टाइम फ्रेम। तीसरा, डिफाइन योर स्ट्रेटेजी। आपको 3 स्ट्रेटेजी सिखाई गई है, तीनों की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आज भी कि तीनों आप स्टार्टिंग में फॉलो नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग में एक स्ट्रेटेजी पकड़ो, उसको मास्टर कर दो, एक स्ट्रेटेजी, सेम टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना, और गोल तो आपने लिख ही लिया। डिफाइन यूर स्ट्रेटेजी, कि मैं कौन सी स्ट्रेटेजी, अभी आपने थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी देखी है तो दिमाग में तो ये फिट सबके में आया होगा ना कि यार ये आसान है, इसको मैं मास्टर कर लूँ, ये थोड़ी डिफिकल्ट है, इसको छोड़ना है अभी, छोड़ दो, पहले एक चीज को मास्टर कर लो, ठीक है, उस पर ही ट्रेड करनी है। डिफाइन योर स्ट्रेटेजी। फोर्थ, बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट। इस स्ट्रेटेजी को इतना बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट कर दो आप लोग कि मतलब ये ध्यान रहे कि जो आपका माइंड है ना, वो एक रोबोट की तरह काम करे कि मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है तो लेनी है, इमोशंस की जगह ही ना बचे कि लूं या ना लूं, लूं या ना लूं। वो एंट्री स्टार्ट हो गई, थोड़ा फ्लक्चुएट कर रही है, डाउन आ रही है, आप डर रहे हो कि हाँ भी लॉस हो गया, बस स्टॉप लॉस तो नहीं खाया ना,
तो उसको इतना बैक टेस्ट कर दो कि ये मान के चलो कि एक रोबोट की तरह ट्रेड लेनी है तो लेनी है, स्टॉप लॉस देना है तो देना है। एक बहुत बड़े जो ट्रेडर है उन्होंने खुद अपनी बुक में एक चीज लिखी है कि हाँ भाई, जो ट्रेडिंग है ना, रियल ट्रेडिंग कब होती है स्टार्ट? एंट्री एग्जिट रियल ट्रेडिंग नहीं है। जब एंट्री हमने ले ली और एग्जिट होने तक जो इमोशंस माइंड में चलते वो ट्रेडिंग है। आपको उसको मास्टर करना है। वो थोड़ा सा डाउन आई, घबरा गए हो, अपना बीपी डाउन हो गया, फिर ऊपर जा रही हो थोड़ा सा, फिर कॉन्फिडेंस आ गया। तो जिसको कैंडल को देख के इमोशंस आ रहे हैं ना, कि हाँ भाई इमोशंस आ रहे हैं, फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। वो अभी मैच्योर नहीं हुआ ट्रेडिंग में। सिंपल बात, कि मैच्योर नहीं हुआ। अगर आपको ये देखना है कि हाँ भाई मैच्योर कब होना है, कि मैं अपना मैच्योर हूँ ट्रेडिंग में नहीं हूँ, तो उसका सिर्फ एक ही है कि ट्रेड लेने के बाद कैंडल को देख के आपका इमोशंस नहीं आ रहे, बीपी हाई लो नहीं हो रहा, तो ये क्या किया, इसका मतलब ये कि आप मैच्योर हो रहे हो। आपने जैसे एंट्री ली तो फील होता है कई बार डाउन आ गई फिर ऊपर गई गई गई, है ना? तो इसको क्या है, इसका मतलब ये है कि और बैक टेस्ट की जरूरत है, फॉरवर्ड टेस्ट की जरूरत है। फॉरवर्ड टेस्ट का मतलब है कि ट्रेड मत करो, लाइव मार्केट को देखो। सबसे लाइफ का सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? लाइव मार्केट को देखना और ट्रेड ना करना। ये किसी से होता ही नहीं। सब क्या करते हैं कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं, मार्केट देखता ही नहीं। बहुत जितने भी वीडियो देख रहे हैं आप सभी ये बात से कनेक्ट कर पाओगे। बाई चांस ट्रेडिंग कर करके आपका फंड खत्म हो जाता है, तो 10 दिन 15 दिन आपके पास फंड नहीं होता, तो मैं गारंटी देता हूँ आप मार्केट देखना ही पसंद नहीं करते। देखता ही नहीं कोई। फंड आएगा तब देखेंगे। पर एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि जब फंड नहीं है तब मार्केट देखो। जब फंड नहीं है ना तब मार्केट देखो, ताकि फंड आने के बाद अच्छे से उसको ट्रेड कर पाओ। ये चीज। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट। ये सबसे जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट संभाल लो, अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर मुझे लॉस 100 रुपए का करना है तो मैं 100 का ही करूंगा। अगर वो 100 का हो गया लॉस तो मैं काम बंद कर दूंगा, उसको रिकवर करने के चक्कर में और ट्रेड नहीं करूंगा। मेरे सेटअप पे आएगी तो मैं करूंगा, वरना नहीं करूंगा। जिसने सिर्फ ये 5 पॉइंट है ना, 5 पॉइंट अच्छे से पकड़ लिए, तभी क्या है, आपको मैं एक चीज बता दूं बात, यहाँ पे लाइव ट्रेड कराने का कॉन्फिडेंस सिर्फ कहीं भी घूम लो ट्राई सिटी में किसी के पास नहीं है। ट्राई सिटी घूम लो, दिल्ली चले जाओ, सोनीपत चले जाओ, रोहतक चले जाओ, लाइव ट्रेड कोई नहीं कराता। और एक और चीज मुझे याद आई, कल ही मैं डिस्कस कर रहा था निक्कू भाई से, कि एक चीज नोट करी है कि जितने भी ये प्रॉफिट दिखाते हैं, जितने भी ये नहीं अपना है, ट्रेड विद एक्स वाई जेड, ट्रेड विद जो भी है नाम, तो क्या लेने, हवा नहीं देनी। मैंने एक चीज नोट करी, और आप सब करना जो भी वीडियो देख रहे हैं, वो क्या है कि प्रॉफिट क्लाइंटों का दिखाते हैं, आज भाई आया है, आज इसने प्रॉफिट किया। अब वो भाई अगली रीलों में दिखता ही नहीं। सोच रहे हो, वो एक दिन प्रॉफिट हो गया, उसकी रील बना ली, बाद में चाहे उसका नाश हो गया, वो पता ही नहीं। अपनी रील उठा के देख लेना, कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, हमारे मैक्सिमम क्लाइंट वही दिखेंगे जो रोज आते हैं। सोच रहे हो ये बात? अब प्रॉफिट हो रहा है तो डेली क्यों नहीं आ रहा फिर वो बंदा? हाँ, अब वो बंदा ही नहीं आता ना फिर। समझ रहे हो ये चीज? तो ये चीज क्या है, ये हमेशा, ये क्या है, ये है गलत अप्रोच है कि हाँ भाई हम क्या सोचते हैं कि आज मैंने 5,000 4,000 कमाए तो मैं कल भी कमाऊं, परसों भी कमाऊं। तो सबसे जरूरी मार्केट का क्या है कि डिफाइन योर गोल। और गोल कैसे डिफाइन होगा? गोल ऐसे डिफाइन होगा कि, गोल कैसे डिफाइन होगा मैं वो बता देता हूं, यहां बता देता हूं मैं कि पहले आप अपना खुद को फील करो कि मेरा लेवल क्या है, मैंने कितनी स्टडी करी है। अगर मैं अभी अपना सीवी बनवा के मैं इंटरव्यू देने निकलूं तो मुझे कितने की जॉब मिल सकती है। रियल गोल लिखो कि हाँ भाई मैं, मुझे 15,000 की तो आसानी से मिल सकती है।
तो आपका पहला गोल 15,000 ही होना चाहिए। आप बहुत ये सोचेंगे 15,000 कमाना है तो फिर स्टॉक मार्केट करनी ही क्यों। इसी चक्कर में तो सब अपना नाश करे बैठे हैं, कर्जे में बैठे हैं। पहले 15,000 तो कमाने लग जाओ। जहां आप जॉब करोगे 15 से 25 तक पहुंचने में आपके क्या पता 2 साल लग जाए, बट स्टॉक मार्केट में 15 है तो अपना 25 तक पहुंचने में सिर्फ 2 से 3 महीने लगेंगे। जो कॉन्फिडेंस बढ़ा, रिस्क मैनेजमेंट मास्टर किया, सीखा, उसके बाद क्वांटिटी बढ़ानी है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लेना, प्रॉपर टारगेट लेना। गोल ऐसे डिसाइड होते हैं मार्केट में, बट सब क्या है, आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे। 15,000 तो एक दिन में निकाल लूंगा मैं। भाई तू एक काम कर, तू मेरी कैपिटल ले ले और अपना ना 3 बजते ही 4 बजते ही तो 15,000 मुझे दे दिया कर। ऐसा कोई भी बंदा हो मुझे दे दो, मैं दे दूंगा कैपिटल अपना। मैं क्यों भड़क लूँ, मैं तो सोता रहूंगा। 15,000 आ रहे हैं और ऐसे ऐसे 5 बंदे मिल जाए मुझे, 6 बंदे मिल जाए, 90,000 हो गए मेरे तो दिन के। सच्चाई बोलता हूँ मैं, थोड़ा सा मतलब रूड भी लगेगा, कड़वी भी लगेगी, लग के लगने दो, पर काम की बात है। समझ रहे हो, बहुत मिलेंगे ऐसे। 15,000 तो हम 10 मिनट में निकाल दूंगा। हाँ भाई तू एक काम कर, तू निकाल दे, तू ले ले फिर पैसे। तू चल 15 निकाल रहा है ना, तू 10 दे दे, 5 तू ही रख ले, कोई हाँ कर दे तो। और दूसरी चीज, गोल हो गया, ये है रियलिस्टिक गोल। बोलने को तो मैं अपना यहाँ अपना हवाबाजी में अपना 1.5 लाख भी बोल देता, पर मुझे पता है चाहिए होना ही नहीं। 2-4 क्लाइंट आएंगे, 1.5 लाख का सोच के लॉस करके जाएंगे, फिर वो ऑन रोड गालियां देंगे, क्या फायदा है। कम से कम अपना ये होना चाहिए कि हाँ भाई पंचकुला में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो है सच्चाई है वो बताता है। सिंपल बात है, जिसको सच्चाई के साथ सीखना है, काम करना है, आ जाओ। नहीं तो जो अपना इधर उधर की ज्यादा हवाबाजी दिखाते हैं वहां जाओ। सही बात है। दूसरा, डिफाइन योर टूल्स। ये आप लोगों को पता है, जो 3 स्ट्रेटेजी आपको सिखाई गई है, इन 3 स्ट्रेटेजी की खास बात है, इसको कितना चेक कर लो। अगर किसी स्ट्रेटेजी पे लॉस भी होता है, स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो अगला जब टाइम फ्रेम पे एंट्री बनेगी तब क्या है, तब वो रिकवर भी हो जाता है। पर दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत वहां आती है कि अगर मान लो एक स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मूड खराब करके निकल लेता है, फिर वो बड़ी एंट्री निकल जाती है। तो इसीलिए क्या है कि हमें क्या करना है, अपना बैक टेस्ट करने की, ताकि मूड खराब ना हो, दिमाग खराब ना हो लॉस होने पे। ठीक है, डिफाइन यूर स्ट्रेटेजी, जो 3 स्ट्रेटेजी है उसमें से एक चूज कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसको बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट और रिस्क में। सिंपल बता दे, ये रोड मैप है पैसा कमाने का, बिल्कुल सिंपल, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। और मैं बात बताऊं, ये इतनी काम की चीज है। बहुत बड़े ट्रेडर जितने भी हैं, जिनकी बुक्स हैं बहुत, अपना मेरे पास बुक्स हैं, जिसको चाहिए मैं पीडीएफ भेज दूंगा कि जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, कि दे दो कोई बुक। 250-300 बुक्स का कलेक्शन है, आप सारी किताबें पढ़ लो, उसमें ना सब में कॉमन ये चीज मिलेगी। हर बुक में एक चीज कॉमन मिलेगी, वो ये क्या मिलेगा। सुबह आओ, लैपटॉप ओपन करो, स्ट्रेटजी अप्लाई करो, एंट्री मिली, ली, स्टॉप लॉस टारगेट हिट हुआ, लैपटॉप बंद, घूमने निकल जाओ। घूमने इन द सेंस मतलब, अगर इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे तो लैपटॉप छोड़ दो। एंट्री नहीं मिल रही, मार्केट देखी खराब है, लैपटॉप बंद, निकल जाओ। दिक्कत वहां आती है, खुद सोचो और आप सब भी सोचना जो वीडियो देख रहे हैं, कि मैंने लैपटॉप ओपन किया, एंट्री नहीं मिल रही, स्ट्रेटजी पे कोई एंट्री नहीं मिली, हम टिप्स देखने लग जाएंगे कि टेलीग्राम देख लो, वहां किसी ने ट्रेड दी हो, वहां दे दी किसी ने, या वो निकल ले ली हमने, उसमें प्रॉफिट हो गया, तो वहीं से हमारा क्या है कि सारा डिसिप्लिन बिगड़ गया। अब हम डेली क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी पे एंट्री नहीं मिली तो टेलीग्राम देख लो, ये होगा। दूसरा, दूसरा सबसे मेन इसमें क्या है कि मैं आपको बात बताऊं कि जो आपका ये है ना,
डिफाइन योर गोल, ये 15,000, ये अपने 15,000 मान लो, ये अपना नोट कर लिया 15,000। अब ये 15,000 अचीव कैसे करना है ये मैं बात बताऊं। अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल आपने 50,000 से ट्रेड स्टार्ट की और कुछ मार्केट बहुत अच्छी थी और 15,000 आपका 2 या 3 दिन में ही अचीव हो गया, विद इन 2-3 डेज में अचीव हो गया, तो ये विड्रॉ कर लो। विड्रॉ कर लिया हमने, तो अब क्या चीज है, ये अचीव हुआ था, विड्रॉ कर लिया। अब पूरा मंथ है, पूरा मंथ है, तो आपको कोई फिर ये नहीं सोचना। एक और क्या होता है कि इमोशंस ये आते हैं कि मान लो मैंने एक ट्रेड ली, फर्स्ट ट्रेड ली मैंने आज सुबह, मान लो मैं आया, ये हुआ भी होगा जिन्होंने ट्रेड की है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें 700-800 लॉस चल पड़ा, 1,000-2,000 चल पड़ा। तो यहाँ फीलिंग पता है क्या आती है लोगों को कि 15,000 भी तो हुआ था, अभी तो रुक जाता हूँ, उस प्रॉफिट का तो रिस्क ले लूं। आती है ना फीलिंग कि रिवर्स आ जाएगी, पर वो रिवर्स आए या ना आए, हमने तो अपना रूल तोड़ दिया ना। आर्मी वाले नहीं होते, आर्मी वालों का काम क्या होता है कि भाई स्नाइपर होते हैं ना, चाहे मतलब पूरी रात उनको ना अपना लेट के अपने टारगेट का वेट करना पड़े, करते रहते हैं। वही काम ट्रेडिंग है कि हाँ भाई टारगेट आया, हिट, और अपना घर पे आ जाओ। ये नहीं है कि जब तक टारगेट नहीं आ रहा अपना हाँ भाई अपना बंदूक रख के और अपना हाँ भाई चाय पीने बैठ गया, मार देगा कोई भी। यही ट्रेडिंग का है कि हम यहाँ पे ये इमोशंस ले लेते हैं कि हाँ भाई 1,000-2,000 का जो है कि रुक जाता हूँ, 15,000 का तो हुआ ही था। अब ये 2-3 हजार का 4-5 हजार हो जाता है, फिर इसमें एवरेजिंग कर देता है, फिर लॉस बढ़िया 8-10 हजार का 12,000 का लॉस, या अकाउंट जीरो, क्योंकि क्या उम्मीद लगा ली ऊपर आने की। स्टॉप सबसे पहला एंट्री तो बाद में लो, सबसे पहला ये है कि आपको ये होना चाहिए कि मैं इतना स्टॉप लॉस लूंगा। डिफाइन, सबसे पहले डिफाइन योर स्टॉप लॉस, डिफाइन योर स्टॉप लॉस। तो आपके अंदर इतना रूल बना लो कि अगर मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो रूल बना लो कि भाई मैं 10 पॉइंट तो कम से कम लूंगा ही लूंगा टारगेट। अब लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस दे देते हैं, चलो हिट हो गया, फिर क्या करेंगे, अगली ट्रेड में 2 पॉइंट लेके निकल लेंगे। थोड़ी सी ऊपर गई, 2-3 पॉइंट मिले, वो थोड़ी सी नीचे आई तभी निकल लेंगे। समझ रहे हो, यही चीज फंसाएगी और हमेशा फंसाएगी। ये रूल स्ट्रिक्ट कर लो, मेरी एंट्री फिक्स, स्टॉप लॉस फिक्स, टारगेट स्टॉप लॉस कितना है 15 पॉइंट का, तो मैं टारगेट 15 पॉइंट का लूंगा ही लूंगा। 12 पॉइंट से भी वापस आ गई तो कोस्ट टू कोस्ट निकल जाओ। समझ रहे हो, ये चीज दिक्कत वहां आती है कि लॉस में तो बैठे रहते हैं कि हाँ भाई आ जाएगी, घूम के आ जाएगी, आ जाएगी। प्रॉफिट में क्या है कि 2-3 पॉइंट लेके निकल लेते हैं, और मार्केट फिर वही 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट भी देती है। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि जब अपना ये होता है ना, अपना जो प्रॉफिट है, तब वो इमोशंस आते हैं, तो हम उसको उसमें अटैच हो जाते हैं कि हाँ भाई अपना कि ये मेरा प्रॉफिट जाए ना। और यही चीज क्या है जो बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग सीखने में 2 साल, 3 साल, 5 साल लगते हैं, वो सच में लगते हैं। जो ये बोलते हैं ना कि हाँ भाई अपना महीने में सिखा दूंगा, महीने में जिंदगी बदल दूंगा, ये सब बकवास है। महीने में 20 दिन में तो आप सिर्फ स्ट्रेटेजी सीखोगे, उसको मास्टर करने में आपको 6 महीने भी लग जाए, साल भी लग जाए, 1.5 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, इमोशंस को मास्टर करने में। और ये मैं सबको ही बोलना चाहूंगा जो ये अपना बोलते हैं ना कि 1 हफ्ते में ट्रेडिंग सिखा देंगे, गारंटी देता हूँ कोई सिखा के दिखा दो, क्योंकि इमोशंस मास्टर तो धीरे धीरे ही होंगे। नहीं तो ये मान के चलो सब क्या है कि अपना कैपिटल और कर्जे में ही आने हैं, और फिर अपना क्या है कि लॉस रिकवरी की सोचते हैं और फिर और लॉस बढ़ता है। एक प्रॉब्लम क्या है, जो कॉल आती है, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, बनने देते हैं, पर अपना क्या है जो सीरियस है वो तो देखेंगे ही। एक क्या है, लॉस कभी भी ना, कॉल आती है 10 लाख का लॉस, 20 लाख का लॉस, 30 लाख का लॉस,
अब वो क्या सोचते हैं, ये रिकवर करना है, ये सोचते हैं कि रिकवर करना है इसको, वो ठीक सोचते हैं कि रिकवर करना है, पर वो ये नहीं सोचते कि भाई तेरा 10 लाख का लॉस है, वो एक दिन में तो नहीं हुआ ना, वही तो धीरे धीरे हुआ है। तो धीरे धीरे ही तो प्रॉफिट की सोच, लॉस किया तूने पूरे 1 साल में, रिकवर करने की सोच रहे तू महीने में, है ना। और फिर क्या बोलेंगे जो कॉल वगैरह आती है, एक बार लॉस रिकवर हो जाए मैं तो मार्केट छोड़ ही दूंगा। अरे लॉस रिकवर कर लिया तो पूरी लाइफ टाइम कमाने का मौका है, सीख गया क्योंकि तुम। तो यहाँ क्या है कि अपने जितने भी क्या है इंस्टीट्यूट वगैरह जो ये अपना खोल रखे हैं, सब क्या कैंडल स्टिक के पीछे लगे रहेंगे, हैमर बन गई ले लो, एंगल फिन बन गई ले लो, यही है। यहाँ नीचे आई ये देखो हैमर बनी, हाई पे एंट्री लो पे स्टॉप लॉस, उसके पीछे पड़े रहेंगे। बट सबसे जरूरी क्या है ट्रेडिंग में, इमोशंस, इमोशंस सबसे जरूरी है कि भाई अपना इतनी बैक टेस्ट कर दो, जो मैंने 5 स्टेप बताए ना, उससे अलग तो चलो ही मत, उसको मास्टर कर लो, लॉस करके दिखा दो मैं यहीं बैठा हूँ, डेली आओ, तभी लाइव ट्रेड का कराते हैं और अपना लाइव मार्केट में ही सिखाते हैं, और लाइव मार्केट में सब कुछ होता है, आप सबके सामने होता है। तो वो क्यों है, वो इसीलिए है ताकि यहाँ पे आप इमोशंस को मास्टर करो, समझ रहे हो, इमोशंस मास्टर करो कि हाँ भाई, कि ये जो एंट्री लेने के बाद अपना कैंडल फ्लक्चुएट हो रही है, मैं ही डर रहा हूँ, बाद में तो प्रॉफिट ही आता है, वो चीज। तभी हमने कोई टाइम लिमिट नहीं रखी कि महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, आपकी मर्जी, चाहे लाइफ टाइम आके ट्रेड करो यहाँ, जब तक है कि हाँ भाई आने का मन है आओ, एक रूम वो है, एक रूम ये खाली पड़ा, एक वो पड़ा, किसी में बैठो, समझ रहे हो। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अपने में दम है तो ये इतना टाइम लिमिट दे रखी है, और दम है तभी लाइव ट्रेड करा रहे। पर वो क्या है, वो इसीलिए वो सिर्फ तब है जब 3-4 दिन में अपनी स्ट्रेटजी को पूरा बैक टेस्ट करो, जो आप लोगों को एंट्री निकालनी दी जाती है ना, स्टॉप लॉस निकालनी दी जाती है, वो एक तरह की बैक टेस्ट ही है, बट आप उसमें बोर हो गए, फटाफट उसको निपटाने की कोशिश कर देते हो कि नहीं निपटा दे, 3 महीने की ट्रेड करनी है, बोर फीलिंग करोगे उसमें, बोर फील करोगे कि हाँ बोर हो गया एंट्री निकालते निकालते, पर वो एक तरह का बैक टेस्ट ही तो है कि हाँ भी ये स्ट्रेटेजी ऐसे काम कर रही है और मैं ऐसे ट्रेड करूंगा तो प्रॉफिट होगा। फिर लाइव मार्केट में उसको देखो और ट्रेड करो, कल हुआ प्रॉफिट, ये भाई अपना कहा वहाँ से है शिमला से, यहीं आके रह रहा है, अपना एंट्री निकाल ली, अपना यहीं रहता है, अपना रहने आया, अपना इवनिंग में भी अपना कॉपी पेन लेकर एंट्री निकालता रहता, कल ट्रेड करी, कल प्रॉफिट, आज ट्रेड करी, आज प्रॉफिट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ भाई अपना जाके और अपना ये शिमला में पूरा एक होटल खरीद लेगा, पर एक इनकम तो स्टार्ट हो जाएगी ना अच्छी, एक इमोशंस लेस ट्रेडिंग तो स्टार्ट हो जाएगी ना। अपना गोल ठीक रखो, जो अपना रोज सुबह शाम अपना ये मान के चलो, इसमें रहते हैं ना कि हाँ भाई मुझे कुछ ऐसा मिल जाए या कुछ टिप्स मिल जाए या न्यूज़ आ जाए कुछ कि मैं अपना ट्रेड ले लूँ और फिर अपना एकदम प्रॉफिट हो जाए, वो नहीं होगा। एक बार ही अच्छा प्रॉफिट होगा तो 10 बार ही लॉस भी होगा, क्योंकि मार्केट हर रोज एक जैसी नहीं चलती और ना चलेगी। तो कभी भी एक और मैं बात बताऊंगा, जो भी इंस्टीट्यूट कैंडल स्टिक सिखाता है उसको ये बोलो कि भाई पहले खुद ट्रेड लेके दिखाओ, कैंडल स्टिक जो सिखा रहा है ना उसको बोलो कि ट्रेड लेके दिखाओ, वो पता क्या बोलेगा, नहीं पहले 2 महीने सीख लो। ये तो वही बात होगी ना कि भाई मैं आपसे गाड़ी सीखने आया और पिछली सीट पे बिठाए रखूं और मैं चला के दिखाता रहूं, और चला के भी ना दिखाऊं, बस गाड़ी खड़ी करके अपना दिखाता रहूं, ये हैंडल है, ये गियर है, ये हुआ, भाई चलाओ तो। जो भी इंस्टीट्यूट कैंडल स्टिक, ये मैं खुल के बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जो भी इंस्टीट्यूट कैंडल स्टिक पे टाइम वेस्ट कर रहा है उसको मना करो, ज्वाइन ही मत करो। स्पोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मना करो। क्यों मना करो, क्योंकि आप स्पोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन लगा रहे हो मार्केट पे, अपने माइंड से लगा रहे हो, और फिर आप सोच रहे हो कि आपके अकॉर्डिंग मार्केट चले। हम्म आप सोच रहे हो कि अपना मार्केट है, हमने लगा दी लाइन, लगा दी, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है,
हम सोच रहे हैं कि हाँ भाई अब हमने अपने दिमाग से लगा दिया, अब मेरे ही दिमाग से मार्केट चले। ये चार्ट पैटर्न बिल्कुल मना करो। फिर आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट वाले, मना करो। फिर आ जाते हैं कौन, अपना ये जितने भी है ना एल्गो वाले, इनको भी मना करो। ये एल्गो के पीछे कमांड देने वाला तो इंसान ही है, और कुछ तो है नहीं। तो अब क्या चीज है, ये जो कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न और ये इस पे है, ये क्या है अपना, ये सब अगर आपको सीखना ही है तो नेट पे, यूट्यूब पे और अपना एनएससी की वेबसाइट पे चले जाओ, ये सब फ्री भरा पड़ा है, तो इसके पैसे देने की जरूरत भी नहीं है। आपने कोर्स कोई भी है जो है कोर्स की फीस वो पे की, फिर आने जाने का अप डाउन वो पे किया, फिर अपना बाद में जो ट्रेड की लॉस हुआ वो पे किया, तो ये लॉस तो कितना बढ़ जाएगा। तो कम से कम जिस भी इंस्टीट्यूट पे अगर कोई भी जाता है तो सबसे पहले अपना उनको ये बोलो कि भाई कितने दिन में लाइव ट्रेड स्टार्ट करा दोगे। 3-4 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता करा दोगे तो ठीक है, नहीं तो अपना क्या है मत लो एडमिशन। सीधी बता रहा हूँ, पैसों की ऐसी तैसी होनी है, कुछ भी नहीं हो रहा अपना। उनको बैच बनाने से मतलब है, अपना 2-3 महीने की वो क्लास चला देंगे, अपना फिर एक और नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, फिर अपना हाँ भाई आपको वो सबको बोल देंगे घर से करो, फिर अगला बैच स्टार्ट हो जाएगा, फिर घर से करो। असली दम तो उनमें है जो बिठा के लाइव ट्रेड कराए। और 1 दिन 2 दिन नहीं, ये होना चाहिए जब तक अगले की मर्जी है तब तक आए, सिंपल सी बात है। बाद में तो अपना, अब मेरे पास जो पिछले साल भी कोर्स करके गए हैं तो हर किसी के घर में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो कॉल आती है कि दोबारा रिवीजन करना है। मैं भाई आ जाओ, रिवीजन करना आ जाओ, बैठ जाओ, क्या जाएगा, कुछ जाएगा। एक और है जिनको अपना इमोशंस होके अपना टिप्स के चक्करों में अपना लॉस भी कर लिया, फिर उनकी कॉल आई कि सर इतना लॉस हो गया क्या करूं। मैं भैया आ जाओ, बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे, दोबारा प्रैक्टिस, दोबारा फॉरवर्ड टेस्ट, लाइव मार्केट देखनी, फिर ट्रेड स्टार्ट करो, रिकवर हो जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे जब तक आपका मन करे तब तक आओ, किसी के लिए कोई भी की भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। और लाइव ट्रेड करो यहाँ बैठ के, क्योंकि लाइव ट्रेड सिर्फ वही करवा सकता है जिसको अपना इस मार्केट में 8-10 साल हो गए होंगे लाइव ट्रेड करते हुए, और जिसने हर तरह के अप डाउन देख लिए। जो अपना ये बता देता है कि यहाँ अपना एंट्री बनेगी, ये अपना जाएगी सक्सेस, ले लो आराम से। तो ये चीज़, तो जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं वो दोबारा वीडियो में आप देख लेना कैसे क्या है, और अपना उनको मास्टर करो। और वो वही है ट्रेड, और कुछ भी नहीं है। लोगों ने इतनी बना दी, सिर्फ वही है जो मैंने 5 पॉइंट बताए, सिर्फ, और कुछ भी नहीं। और ये चीज 10 दिन 20 दिन 30 दिन फॉलो करके देख लो, ना प्रॉफिट में आ जाओ, बता देना मुझे, यहीं बैठा हूँ। हमारे सेटअप सिखाए के अकॉर्डिंग अगर आप ये मान के चलो, आपकी एक इनकम नहीं